बकरियों में होने वाला आड़िया रोग, जो विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। विटामिन B1 पशुओं के पेट में ही उनका निर्माण होता है, उसका सिंथेसिस होता है। अगर पशु का पेट लंबे समय तक एक ही तरह का चारा खाने से या किसी भी कारणवश अगर पेट की pH गड़बड़ होती है या पेट खराब होता है तो उसके जीवाणु मर जाते हैं जो विटामिन B1 को बनाते हैं। विटामिन B1 इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है, ब्रेन का जो संचालन है, उसके लिए विटामिन B1 जिम्मेदार है। अगर विटामिन B1 एक निश्चित लेवल से नीचे चला जाता है तो ब्रेन की एक्टिविटी एकदम बंद होती है। तो आप देखेंगे कि एकदम पशु जो है झटका खाता है, उसकी आंखें ऊपर नीचे चलने लग जाती हैं, बैलेंस बिगड़ता है, पैरालिसिस में चला जाता है। और अगर शुरुआत के पहले 4 या 6 घंटे के अंदर अंदर उसको चिकित्सा ना मिले तो ये बीमारी परमानेंट, वो 1 महीने 2 महीने के लिए और कभी कभी पूरे जीवन भर के लिए पैरालाइज हो जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको बोलते हैं निस्टेगमस हो जाना। आंखें देखो, आंखें जो चल रही है ना, ये बीमारी ब्रेन से होती है। बैलेंस नहीं बना पाता, गिर जाता है। पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया जो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसके लक्षण आपने अभी भी देखे हैं, इसमें अपन विटामिन B1 देते हैं 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट। अब आप देखेंगे बेरीविन में 1 ml में 100 mg विटामिन B1 होता है, यानी 100 mg पर ml B1 है इसके अंदर। तो अपन को 15 mg पर kg बॉडी वेट देना है, तो लगभग 15 × 90 यानी कि 7 kg वेट पे 1 ml हम देते हैं। तो अब ये जो अपने देख रहे हैं, ये बकरा लगभग 35 से 40 किलो का है। तो हम इसको लगभग 5 से 6 ml यानी 600 ml विटामिन B1 देंगे। इसमें से हम 4 ml IV देंगे। इस तरह से जुगुलर वेन में, जुगुलर प्रो में अंगूठा डाल के ये जुगुलर वेन ये राइज हो जाती है, इसमें हम आराम से नीडल डालते हैं और ये IV इंजेक्शन लगेगा। बहुत स्लोली धीरे धीरे हम डायरेक्ट विटामिन B1 दे सकते हैं, क्योंकि इसको हमने पहले 2 ml CPM दे दिया है, जिससे किसी तरह का रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक शॉक लगने के चांस ना हो। डिस्टिल वाटर देना भाई। इस तरह से ब्लड साफ कर लेते हैं। अब जो विटामिन B1 इसको थोड़ा मस्कुलर देंगे, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट 700 mg विटामिन B1 दे दिया है। तो अप्रोक्सीमेट 15 से 20 mg पर kg बॉडी वेट प्रॉपर डोज इसमें विटामिन B1 की चली गई है। और जहाँ तक आशा है, ये आज शाम तक इसमें पूरी पूरी रिकवरी आने के चांस हो जाएंगे। साथ में 20 किलो वजन पे 1 ml फ्लूनिक्सिन मेल्गोडाइन दे देना चाहिए, मसल्स ट्रेमर्स के लिए और पेन के लिए। उसके लिए भी अपन जो नेक मसल है, ये इसमें 45 डिग्री पे अपन ये जो ट्रायंगल बनता है ये वाला, इसमें इसके बिल्कुल मिड में 45 डिग्री के एंगल में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं बहुत स्लोली। आज शाम को इसकी कंडीशन देखेंगे, फिर आपको अगली जानकारी देंगे। चलो, पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया में अभी आप देखेंगे, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में ये निस्टैगमस था, अभी भी इसमें निस्टैगमस है। यानी कि ये जो कॉर्निया आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे जो ये वाला जो इसके ये जो ये आ रहा है, ये वाले लक्षण, ये विटामिन B1 की कमी का, जिसे जो पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया होता है, उसका पेक्यूलर लक्षण है।
कुछ एनिमल में स्टार गेजिंग भी होती है, खड़े खड़े वो ऊपर की तरफ देखते हैं, पर ये सबसे पहला लक्षण, इसमें सबसे पहले निस्टैग्मस आता है। इस कंडीशन को निस्टैग्मस बोलते हैं। जैसे कि आपने इसको देखा है अभी, इस बकरे में ये पूरे लक्षण इस समय विटामिन B1 डेफिशिएंसी के आए हुए हैं। पैरालिसिस में चला गया है, दोनों पैर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और आंखों में उसकी जो उसका मूवमेंट है कॉर्निया के, निस्टैग्मस उसके अंदर जो लक्षण पक्के आए हुए हैं। और जो हमने ट्रीटमेंट इसको दिया है, इस प्रकार से ट्रीटमेंट देने से अगर स्टार्टिंग में पशु मिल जाता है तो 3 से 4 घंटे में ही वो ठीक हो जाता है। अब इसके बचाव के लिए हमेशा घर में सूखा चारा जरूर होना चाहिए। बरसात के मौसम में आप लोग जो लगातार ग्रीन हरा खिलाते हैं, लगातार 3-4 महीने तक पेट खराब होता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसलिए इसके बचाव के लिए दोनों समय सूखा चारा खिलाना चाहिए, और मिक्स ग्रेन यानी जो हम दाना बनाते हैं वो दाना भी साथ में देना चाहिए। आधा पेट सूखे से और आधा पेट हरे से भरोगे तो ये बीमारी कभी नहीं आएगी। धन्यवाद।